हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। जून में कुछ ऐसे काम हैं जो हमें अपने गार्डन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आज उन कामों की बात करूंगी। अगर वो आप काम करते हैं तो आपके पौधों को खतरा हो जाता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं, उन कामों के बारे में बात करते हैं। जून में एक तो आप अपने पौधों की प्रूनिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आपका पौधा आपको ओवरग्रोन लग रहा है, कुछ भी है, तो भी अब जून के महीने में हमें अपने पौधों की प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो प्रूनिंग अब हम करेंगे जब बारिश होनी शुरू हो जाएगी। और जो सूखी ब्रांचेस वगैरह भी हम लोग हटाते हैं, वो भी थोड़ी बहुत सूखी ब्रांचेस जो बहुत ज्यादा आपको लग रही हैं, जो ऐसे करने से ब्रिटल होके ऐसे टूट जाती हैं, वो हटा सकते हैं। बाकी इनकी प्रूनिंग वगैरह इस टाइम अपने पौधों की बिल्कुल भी ना करें। अब इस टाइम आपको रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, ये जैसे मेरे प्लांट्स हैं, ये मैंने रखे हुए हैं, इसमें इनकी मैं रिपोर्टिंग अभी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। देखिए, ये वाला कैलेडियम है, इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ मैं। रिपोर्टिंग अब इनकी मैं बाद में करूंगी, जब जुलाई में बारिश आनी शुरू हो जाएगी। अब तब तक देखिए, मैंने इसको इसमें रखा हुआ है, इस गमले के अंदर रखा हुआ है, या कोई नीचे बॉटम ट्रे रख के रख लें, लेकिन अपने पौधों की इस टाइम रिपोर्टिंग नहीं करें। और अगर आपको लगता है कि ये जैसे ये है, गर्मी लगेगी, काला है, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं। जैसे आपका कोई खाली गमला पड़ा हुआ है, उसके अंदर मिट्टी भर दें पहले, फिर ये गमला रख दें और इसके चारों तरफ मिट्टी रख दें, तो आपका पौधा ठंडा रहेगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ऐसे देखिए, किसी गमले के अंदर ऐसे नीचे पहले गमले में मिट्टी भर दें, फिर इस गमले को रख दें और फिर साइडों में सारा मिट्टी डाल दें। इस तरह से आप कर सकते हैं। गर्मी गर्मी में पूरा यहाँ तक मिट्टी से ढक दें आसपास डाल के, लेकिन इस गमले को नहीं छेड़ना है अभी आपको जून के महीने में। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है। और इस टाइम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस टाइम आपको नहीं करनी है, वो ये है कि अब आप जून में अपने पौधों को खाद नहीं देंगे। मैं कह रही हूँ इवन लिक्विड खाद भी नहीं देंगे जून में। आप अब कोई खाद नहीं दें जब तक, क्योंकि 7-8 तारीख तो जून की हो गई है। अब जुलाई में जब बारिशें शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, तब देंगे हम खाद। अब इनको खाद मत दें, क्योंकि क्या होता है पौधों को, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्यादा जब गर्मी आ जाती है ना, वैसे तो देखिए गर्मी को कहते हैं पौधों का ग्रोथ का टाइम है, लेकिन जब ज्यादा गर्मी आ जाती है तो पौधे जो है बचाव के मोड में चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में ये डोरमेंसी में जाते हैं ना, वैसे ही ये गर्मियों में, वो अलग चीज है, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। लेकिन अब गर्मी में ना, एक तरह से आप कह सकते हैं अलग तरह का एक स्ट्रेस है, उसमें चले जाते हैं ये पौधे, कि ये अब अपनी एनर्जी है गर्मी से अपने आप को बचा के अपने को जिंदा रखने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं। और इस टाइम में अगर हमने इनको खाद दी, तो पौधे उस खाद को जो है वो लेते नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में नहीं होते हैं। वो इनमें क्रिया, वो रिएक्शंस होनी बंद हो जाती हैं कि आपने जो खाद दी और उसको उस पौधे ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस टाइम वे, अब इस टाइम ये खाद नहीं लेंगे। अगर हम खाद देंगे और ज्यादा देंगे तो गर्म होके मरने का भी डर है इनका, और फिर इनमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा मिट्टी में, क्योंकि पौधे अब खाद नहीं लेंगे। ज्यादा खाद हमने डाल दी तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, और मिट्टी में जब सॉल्ट्स बन जाते हैं तो पौधा ग्रेजुअली धीरे धीरे मर जाता है आपका। तो इसलिए जून का जो ये महीना है, इसमें अब आप खाद बिल्कुल नहीं देंगे जब तक कि बारिश होनी शुरू नहीं हो जाएंगी। रिपोर्टिंग और खाद तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो नहीं होंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रूनिंग भी नहीं करेंगे। फिर देखिए, जब मैंने आपको प्रूनिंग मना किया है, तो फिर नेचुरली जब आप पौधों को प्रून नहीं करेंगे, उनमें से कटिंग्स नहीं निकलेंगी, तो अब इस टाइम आपको कटिंग भी बिल्कुल नहीं लगानी है। अगर आपने पौधे को प्रून किया, उसमें से कटिंग लेके लगाई, तो एक तो पौधे को नुकसान हो जाएगा और दूसरा कटिंग भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि इतनी तेज धूप होती है और ये जो गर्मी का मौसम है, ये कटिंग्स लगाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये देखिए, हाँ कुछ प्लांट्स हैं थोड़े बहुत जिनकी कटिंग्स लग जाती है, या उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, उन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। 2-4 प्लांट्स हैं जिनको आप अभी भी
एंजॉय कर सकते हैं रिपोर्टिंग के करके या कटिंग लगा के, उनकी बात मैं आपसे फिर करूंगी। लेकिन जनरली आप अपने गार्डन में अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो बिल्कुल ना कीजिए। ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया गर्मी में कैसे खिल रहा है, और इन दिनों डे लिली भी बहुत खिल रही हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। और सबसे एक और चीज कि आप दोपहर के टाइम पानी नहीं देंगे इस टाइम। दोपहर में अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम 12:30 बज रहे हैं, बिल्कुल खड़ा रहना मुश्किल है। ये देखिए ये पीस लिली का मेरे पास ना छोटा पौधा है 9 इंच में, तो इसमें धीरे धीरे, सॉरी पीस लिली नहीं डे लिली, तो इसमें ना थोड़े थोड़े फ्लावर, एक स्टॉक निकलता है फिर दूसरा निकलता है। कई दिनों से ये खिल रहे हैं और बहुत सारे लगे हुए हो ना एक साथ, तो उनमें एक साथ स्टॉक आते रहते हैं। मेरा ये देखिए 9 इंच में एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा पौधा नहीं है, अभी भी इसमें 4-5 स्टॉक आ चुके हैं। एक आता है फिर वो खिलते हैं फिर दूसरा निकलता है। तो आप इसमें जो है वो दोपहर के टाइम इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। पानी आपको अपने पौधों में देना है तो या तो सुबह के टाइम दें, अर्ली मॉर्निंग दें, या फिर शाम के टाइम दें। मैं कहती हूँ शाम के टाइम जो पानी आप देते हैं ना, सूरज डूबने से पहले पहले, ताकि पत्तियां जो हैं वो सूरज डूबने तक सूख भी जाएं, तो वो पानी सबसे अच्छा रहता है। रात भर आपके पौधे की जड़ों को ठंडा रखता है। तो शाम को दें, सुबह भी दे सकते हैं, शाम को दें तो और भी अच्छा है। अच्छी तरह पौधों को एक बार नहला दें। तो ये नेक्स्ट काम जो ये था कि हमें दोपहर में पानी बिल्कुल नहीं देना है पौधों को। और एक जो और चीज है कि आपका कोई पौधा जो है, चाहे वो फुल धूप का पौधा है, तो उसको मतलब हम जिसको कहते हैं फुल सन वाला प्लांट है, उसको भी आप खुली धूप में मत छोड़ें, जहां पर दोपहर की, सुबह से लेकर शाम तक दोपहर की धूप भी इंक्लूड कर लें, 12-1-2 बजे की, वो सारा लगती हो। ऐसी जगह ना रखें, ऐसी जगह शिफ्ट कर दें, कोई बरामदे में शिफ्ट कर दें, ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर दें, जहाँ जैसे अभी मेरे यहाँ बिल्कुल फुल धूप आ रही है लेकिन फिल्टर्ड आ रही है क्योंकि ग्रीन नेट मैंने लगाई हुई है। और इसलिए फिर ग्रीन नेट से क्या है, मॉइस्चर रहता है थोड़ा बहुत। अगर बिल्कुल बिना नेट है कुछ है तो अपने पौधों को फुल धूप से शिफ्ट कर लें, ऐसी जगह जहाँ आधा दिन की धूप हो या कोई बरामदा वगैरह हो। फुल धूप में ना रखें इस टाइम, फुल धूप वाले पौधों को भी फुल धूप में नहीं रखें इस टाइम, सिवाय बोगनविलिया और अडेनियम के, उनको फुल धूप अभी भी चाहिए होती है। उसके अलावा किसी पौधे को आप फुल धूप में ना रखें। और एक चीज जो लास्ट में बता रही हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करें। क्या होता है कि हम सोचते हैं गर्मी है, हमें जैसे प्यास लग रही है, दो इनको पानी, सुबह दे दो पानी, शाम को दे दो पानी, ऐसे नहीं करना है। इनको नहलाना ज्यादा टाइम, 2 टाइम जरूरी है, लेकिन पानी 2 टाइम देना जरूरी नहीं है। पानी आप दिन में 1 बार देंगे और दूसरी बार सिर्फ इनको स्प्रे कर देंगे, या स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दें, या आपका जो पाइप है उससे लेके थोड़ा कम प्रेशर में पाइप को खोलें और पौधों को नहला दें। देखिए एक चीज आपको दिखाऊं, ये देखिए साइकस में इस टाइम कैसे पत्तों का वर्ल्ड नया निकल रहा है। ये देखिए अब साइकस में जो है इस टाइम नए पत्ते निकलने शुरू हो रहे हैं। मैं ऊपर अपना साइकस मेरा पड़ा है, छत पे रखा हुआ है, उसमें भी आपको दिखाऊंगी न्यू लीव्स साइकस में है ना, पूरे रिंग में आते हैं। देखिए ये पूरा रिंग नया आया है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, पूरी सारा वर्ल्ड पत्तियों का नया आया है। ओवर वाटरिंग से क्या होगा, जड़ें जो है आपके पौधे की, गर्मी तो है ही, ऊपर से डूब जाएंगी वो पानी में, उनको हवा नहीं मिलेगी, और ड्राउन होने से आपका पौधा जो है वो मर जाएगा। बहुत पौधे गर्मी में सिर्फ इसलिए मरते हैं कि हम लोग उनको ओवर वाटरिंग कर देते हैं, ज्यादा बार पानी देते हैं, सोचते हैं इनको ज्यादा पानी की जरूरत है। दूसरी बार जब आप पानी नहलाएं तो जैसे मैंने कहा, बहुत कम प्रेशर में पाइप को खोलें और सिर्फ इतना रखें कि गमले में पानी कलेक्ट नहीं हो, और पत्तों को सिर्फ नहलाना है। उससे क्या है, पत्तों में ठंडक रहती है, तो उसके कारण जो है वो आपके पौधों को ठंडक मिलती है, मॉइस्चर मिलता है और वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो जून के महीने में आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आप अपने पौधों से हाथ भी मतलब पौधे खो सकते हैं, धो सकते हैं हाथ। तो इसलिए ये कामों से बचिए जून में करने के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।